हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। डेट है 10 अप्रैल 2022। अभी टाइम हो चुका है सुबह के करीब 12। तो अभी हम जा रहे हैं एक सर से मिलने जो कि आर्टिस्ट है। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। अरे रोहित भाई, कैसे हो? बढ़िया ना सर। हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख चुके होंगे कि हम आए हैं मिस्टर एक्टर सागर गुप्ता सर के यहाँ। तो इनके बारे में हम बताते हैं कि ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं। इनको आप यूट्यूब, गूगल एंड इंस्टाग्राम पे एक्टर सागर गुप्ता नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो अब मिलते हैं इसी सर से जानते हैं उनके बारे में क्या। दोस्तों नमस्कार, मैं एक्टर सागर गुप्ता। और जैसे कि रोहित जी हमसे मिलने आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और हम अभी मौजूद हैं झांसी उत्तर प्रदेश में अपनी सिस्टर के यहाँ पर, अंसल पामकोट में। तो और बाकी मैं अभी जस्ट रिसेंटली मैं एक वर्क अभी फिनिश करके आया हूँ। बॉलीवुड प्रोजेक्ट था स्माइल हट, जिसमें मेरे साथ हैं बॉलीवुड अभिनेता राहुल राय जी, जिनकी मूवी है आशिकी है, जुनून है, फिर तेरी कहानी याद आई, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने किए हुए हैं। एक नाम है बड़ा राहुल राय जी, जिनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि मैं हूं झांसी से 100-125 किलोमीटर दूर उरई ज़िला जालौन से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और वहीं से मेरा एक छोटा सा गांव है जैसारी कला, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। और हम लोग बचपन में ही उरई आ गए थे, और उरई से ही मैंने अपनी डीवीसी में अपनी पढ़ाई, दयानंद वैदिक महाविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की। और उसी के साथ मेरा सपना था, कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवार से था, तो इतनी बड़ी सोच कभी बना ही नहीं पाया, ना ही कुछ बड़ा करने की, ना ही कुछ आगे बढ़ने की। बट कहीं ना कहीं सपने तो बहुत बड़े हैं, हर कोई देखता है, मैंने भी देखे। तो इसी बीच में पढ़ाई भी पढ़ रहा था, कहीं ना कहीं पढ़ने के साथ साथ मैं कभी बाज़ार जाता था तो कहीं ना कहीं पोस्टर फिल्मों के देखता था, तो अट्रैक्ट होता था उनसे, तो अच्छा लगता था। फिल्म टॉकीज़ तक तो नहीं पहुंच पाता था, लेकिन कहीं ना कहीं घंटाघर मच्छा चौराहे तक तो पहुंच जाता था। तो वहाँ से देख के एक अलग सा अनुभव होता था। और बाकी फिर घर में आके घर परिवार में अपने चीज़ों में उलझ जाता था। फिर धीरे धीरे समय गुजरा, तो धीरे धीरे और कई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ। और फिल्म लाइन का मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कभी कुछ काम करूँगा, या मैं कुछ काम कर भी पाऊँगा, या लोग मुझे जानेंगे। मैं वहाँ तक पहुँचा ही, और पहुँच के काम किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं तो कुछ सोचा ही नहीं ऐसा। जैसा कि सर आपने बताया कि आप मतलब पोस्टर देख के आपको ऐसा लगता था कि मूवी में जाना चाहिए, आपने वो किया भी। कुछ लोग होते हैं जो अपने सपनों को वहीं पे दफन कर देते हैं, मतलब देख के कि ये वो हम करेंगे, तो बट लेकिन वो दफन कर देते हैं, आपने किया। तो ये बहुत खुशी की बात है, और हम आपसे मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी खुशी की बात है। तो रोहित जी, उसी दौर का मैं किस्सा बताता हूँ कि
उसी समय जब मैं इस तरह से रह रहा था, 1-2 साल और गुजरते हैं, मैं 8 और 9 में आता हूँ। तो 2000 8 और 9 में जब मैं पढ़ रहा था, तो फिर मैं कहीं न कहीं टॉकीज़ तक भी जाने लगा। मतलब पापा जी मेरे, के बाद हाँ, पापा जी मेरे बोलते थे कहीं न कहीं कुछ काम के लिए या कुछ भी, तो हम क्या करते थे, साइकिल हुआ करती थी उस समय, तो साइकिल से हम क्या करते थे, बोलते थे दुकान पे जाने के लिए, और हम पहुंच जाते थे अर्चना टॉकीज़। दूर होती थी, बहुत दूर थी अर्चना टॉकीज़, बट क्या है कि दिमाग में रहता था यार जाना है, वो फ़िल्म लगी है, पोस्टर इसका यहाँ देखा, वहाँ पे और बड़े-बड़े पोस्टर होंगे तो उनको देखेंगे। मतलब ये था कि स्टार्टिंग में पोस्टर ही देख के मतलब सोच मन लेते थे मन बहला लेते थे। मूवी हमने देख ली है। लेकिन ऐसा उस समय भी नहीं था कि मैं कभी कुछ काम करूँगा, बस शौक था कि यार फिल्म हाँ। फिल्म कैसी होती है, उसको देखना है। उसमें काम का तो कभी सोचा ही नहीं कि काम करने का मौका, काम तो पता ये था कि सिर्फ मुंबई जाते हैं, और मुंबई में बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं वही काम करते वही हैं। कर पाते हैं। तो ऐसे करके अपना सफ़र चल रहा था और इसी बीच फिर कहीं ना कहीं अब हम लोग एक मध्यम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो घर परिवार के साथ साथ हमें कुछ काम भी करना चाहिए। तो इसी बीच में मैं पढ़ रहा था, पढ़ने के साथ में मैंने फिर रिलायंस में काम करने का मौका मिला। जीतू निर्मा वाले हमारे यहाँ पर हैं, जिनके डिस्ट्रीब्यूशन में मैं रिलायंस मोबाइल में मैंने काम किया और काफ़ी संघर्ष किया। छोटी जॉब थी और डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे तो आप वैसे भी स्ट्रगल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कंपनी पैरोल पे तो कंपनी पर रहते हैं, तो कंपनी से आपको बड़ा पैसा आता है। तो वो बहुत बड़ा संघर्ष था मेरे लिए। मैं पैदल ही पूरा मार्केट करता था, उड़ई का जिला जालौन का आसपास का, तो कई जगह कालपी, 8 जालौन, पहुँच सब जगह जाना रहता था। फिर धीरे धीरे वो भी जॉब कहीं ना कहीं, जो रिलायंस का काम खत्म हुआ, फिर हम इंटेक्स मोबाइल में काम किए कई समय तक अग्रवाल जी के यहाँ पर। इसके बाद धीरे धीरे फिर रिलायंस मोबाइल में उसी टाइम पे फिर कहीं ना कहीं FB के माध्यम से, सोशल मीडिया से मेरा संपर्क एक डायरेक्टर से हुआ, जहाँ एक छोटा सा प्रोजेक्ट मुझे करने का मौका मिला। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। इसी के साथ लोकल में एक हमारे डायरेक्टर साहब का आगमन हुआ, जो मुंबई में कई दशक से रह रहे थे और वो मतलब वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे थे, लेकिन कुछ पारिवारिक चीज़ों होने के कारण उन्होंने वहाँ से आना पड़ा। उनका आना मेरे लिए एक अच्छा हो गया, अच्छा होता, क्योंकि वो आए तो उन्होंने यहाँ पे एक मूवी निर्माण करने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने मेरा साथ मांगा। तो मुझे अच्छा लगा और मैं भी कहीं ना कहीं उसी तलाश में था। कोई भी चीज़ कहते नहीं कि जहाँ आप चाहत रखते हो और वो आपको देर से मिल जाती है, तो वो एकदम मिले और हम लोगों की मीटिंग हुई। मीटिंग के साथ साथ उन्होंने ऑफ़र दिया कि हम एक फिल्म कर रहे हैं और हम आपका साथ चाहते हैं। तो हमने कहा सर साथ तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास दाम नहीं है। तो मैंने दाम की ज़रूरत नहीं है, आपका साथ चाहिए। हमने कहा साथ तो सर पूरा है, रात में भी आप कहेंगे, रात में आपके साथ करेंगे। तो ऐसे करके हम लोगों ने फिर एक प्रोजेक्ट स्टार्टअप किया। तो हम जॉब भी कर रहे थे, जॉब के साथ में हम लोग रात को मीटिंग करते थे। जब हम जॉब से आते थे 10 बजे, तो हम लोग चाय पीते थे तहसील पे, हमारे यहाँ जो उड़ई में तहसील है, तो वहाँ बैठ के हम लोग चाय पी के आगे के प्रोग्राम का डिस्कस करते थे, कब क्या करना। तो ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे, हम तो जुड़वा भाई फिल्म हम लोगों ने तैयार की, जो तैयार है फिल्म, और उसमें मैं सेकेंड लीड के किरदार में हूँ। बहुत शानदार फिल्म है। इसके साथ फिर मैंने दायरा बढ़ाया अपना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना है तो आगे निकलना पड़ेगा, सोच आगे रखनी पड़ेगी, बड़ी कुछ आगे आपको कुछ एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसी कदम पे रह के अगर आप रहते हो तो आप उतना ही बढ़ते हो जितना आप हो। अगर आपको सीधी बात है, गांव से निकलना तो शहर पहुंचना पड़ेगा, शहर से निकलना है तो महानगर में पहुंचना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको बढ़ना तो पड़ेगा। तो फिर मैंने थोड़ा सा दायरा बढ़ाया, मैंने भोपाल गया, भोपाल के साथ साथ और भी कई जगह जाके मैंने ऑडिशंस दिए, प्रयास किया, स्ट्रगल किया, भूखा भी लेटा, कहीं कहीं स्टेशन पे रात गुजारी, क्योंकि ट्रेन नहीं थी तो रात भर होटल लेने की हमारी तो कोई क्षमता थी नहीं। तो हम लोग पैसेंजर से सफ़र करने वाले आदमी स्टार्टिंग में संघर्ष करना पड़ता है। तो बस वही चल रहा था। उसके साथ साथ फिर एक एकदम से रात, वो मैं जब FB चला रहा था, तो इसी माध्यम से सोशल मीडिया ने मुझे बहुत बड़ा काम दिया है। मैं आपको बताऊँ, मेरे आगे बढ़ने का कारण सोशल मीडिया है। आप सब लोग हैं, तो कितनी बड़ी ताकत है आप लोग समझिए। वहाँ से मुझे एक और डायरेक्टर से संपर्क हुआ, जो एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था शादी की कोचिंग। मतलब एकदम अलग ही कॉन्सेप्ट। मुझे नहीं, एक शॉर्ट फिल्म है, आरक्षण पर बनाई हुई फिल्म है, कि शादी के कोचिंग का मतलब ये है कि हम अगले 2030 या 50 में जब पहुँचेंगे, 40 में, तो उस समय पे जब लड़कियां नहीं होंगी, लड़के ज़्यादा होंगे, लड़कियां होंगी ही नहीं, क्योंकि लड़कियां कोई चाहे भी नहीं रहा ना, हर कोई लड़का चाहता है। तो एक अच्छा मैसेज, उस मैसेज को वो कॉन्सेप्ट बनाया जिसका नाम था शादी की कोचिंग। तो हमने कहा यार शादी की कोचिंग क्या है, लगा कि यार काश मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ तो मज़ा आ जाए। तो ऐसे करके जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि काम करिए। रात को बात हुई, वो बोल दिया सर आपको आना है। तो मैं ग्वालियर में आपको रियल बताऊँ, उस टाइम मैंने तुरंत बैग
जैसा भी किया, और रात के 11 बजे ही मैं निकल गया, और रात भर सफ़र करके उन्होंने 7 बजे का टाइम दिया तो मैं 5 बजे ग्वालियर पहुँच गया। तो ये उन्होंने मेरा डेडिकेशन देखा या काम के मतलब प्रति जुनून होता है कि जुनून है। कुछ करने का। तो हाँ, जुनून उन्होंने मेरा देखा। तो उस प्रोजेक्ट में उन्होंने नहीं बोला था कि उसमें जगह है, क्योंकि ऑलरेडी तो सारी कास्टिंग हो चुकी थी उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे जुनून को देख के मुझे अपने साथ जोड़ा, अपने साथ प्रोजेक्ट में उसमें हिस्सा बनाया। मैं उसमें एक किरदार भी किया हूँ, बड़ा तो नहीं है बट मैं हिस्सा हूँ, उसका अच्छा हिस्सा हूँ। हिस्सा होने ज़रूरी होता है, कितना है वो। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरी सोच रही। इसके साथ और आगे फिर उन्होंने मेरे मतलब उस चीज़ को देखा, काबिलियत को देखा, तो उन्होंने मुझे दोबारा से फिर एक प्रेशर मूवी की, शॉर्ट फिल्म जो स्टूडेंट सुसाइड बेस पर बनी हुई है। जो बच्चे होते हैं सुसाइड कर लेते हैं कहीं ना कहीं प्रेशर में आके, तो उसके ऊपर कॉन्सेप्ट में, जिसमें विकास का मेरा लीड किरदार है। इसको आप लोग अभी कहीं भी डाल के देख सकते हैं, प्रेशर मूवी, एक्टर सागर गुप्ता से आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उन्हीं के साथ में फिर मैंने पनिहाई किया, निहाई मूवी है, शॉर्ट फिल्म है। एक वेब सीरीज करने का मौका मिला जिसका नाम है वाटर एक साजिश, जो अभी MX प्लेयर, हंगामा प्ले और BI मूवीज, एयरटेल स्ट्रीम, इन सब बड़े बड़े OTT वॉचों पर भी चल रही है। ऐसे बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे चल रही है, जिसमें हमारा जो बहुत ही अच्छा किरदार है, आप सभी लोग देखेंगे तो आपको पसंद आएगा। और इसी के साथ में फिर एक और डायरेक्टर हमारे यहाँ पे आए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमने उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक साउथ के डायरेक्टर हैं आदित्य ओम जी, जिनको आप कहीं भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बड़े कलाकार भी हैं और एक बड़े डायरेक्टर भी हैं, जो एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो उनके साथ मैंने मेला मूवी की, जिसमें दलित लोग जो होते हैं ना, जो मेल मतलब कहीं ना कहीं हम सब की गंदगी नालियाँ साफ़ करते हैं, उन सबके जीवन पर कहानी बनाई है। बहुत ही शानदार है कि जो लोग लो कैटेगरी के हैं, वो किस तरीके से कैसे जीवन जीते हैं, है ना, लोग किस प्रकार उन्हें देखते हैं और उनको किस प्रकार देखना चाहिए, उस बारे में बताया गया है इसका। जी, तो शानदार कॉन्सेप्ट है। वो भी जल्द आने वाला है, उसका प्री प्रोडक्शन चल रहा है, सारा प्रोडक्शन वगैरह जो भी पोस्ट प्रोडक्शन है उसका काम चल रहा है। और इसी के साथ रफ़त अब्बास अली जी के साथ मैंने एक और प्रोजेक्ट किया, परवेज वैश मुशर्रफ, जो कॉमेडी बेस्ड लव स्टोरी है, शानदार है। ट्रेलर अभी डला है, आप देख सकते हैं। फिल्म जल्द रिलीज होगी, तो उसमें भी हम दिखाई देंगे आपको। और इसी के साथ में फिर हिंदुस्तान वेब सीरीज किया, और इसके साथ में फिर अभी जस्ट मेरी स्माइल हटाने वाली है, बालकिशन कुशवाहा जी के डायरेक्शन में। और अभी हथकड़ी भी विजय तिवारी सर के साथ करके आया हूँ। हथकड़ी का 2nd सीजन जो बना था उसमें मैंने काम किया है, उसमें मुझे भी काम मिला है। बाकी एक और हिस्ट्रिकल फिल्म, हिस्ट्रिकल वेब सीरीज सूरज शुक्ला जी के साथ मुझे मिलने का मौका मिला। उनके प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म बनी, जिसका नाम है, सॉरी फिल्म नहीं, वो वेब सीरीज है, गैंग्स ऑफ मानिकपुर। गैंग्स ऑफ मानिकपुर में मैं बाबा मिश्रा के शानदार ज़बरदस्त किरदार में नज़र आऊँगा। एक गैंगवार पर आधारित है पूरी वेब सीरीज, और जिसके 7 या 8 पार्ट बन चुके हैं, और अभी इसका डबिंग होना है। और मैं शायद मेरे हिसाब से 15 अप्रैल को मैं निकलने वाला हूँ, मेरा डबिंग है उसमें। और डबिंग के बाद आप सभी को MX प्लेयर ओरिजिनल पर देखने को मिलेगी एक हिस्ट्रिकल क्रिएट करने वाली मूवी। जैसे कि आपने मिर्ज़ापुर या गैंग्स ऑफ वासीपुर देखी, इसी तरीके से गैंग्स ऑफ मानिकपुर, जिसको कोई भूल नहीं पाएगा। और उन्हीं के साथ में रोहित जी बताते हुए खुशी हो रही, उन्हीं के साथ में मैंने और भी प्रोजेक्ट किए, जैसे कि इश्क बनारस, जिसमें हम बंटी रस्तोगी के किरदार में कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे। इस बनारस की गलियों में एक लड़का है जो इश्क कर रहा है, तो वो देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हमारी फिल्म आ रही है लव मैरिज या अरेंज मैरिज, जिसमें नीला मुलेलकर जी जो ड्रीम गर्ल फिल्म में दादी का किरदार की हैं, वो भी हमारी इस फिल्म में हिस्सा हैं, और बहुत ही सीनियर कलाकार हैं। उनके साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात रही। तो ऐसे करके मेरे कई सारे प्रोजेक्ट अभी हैं, 5-7 प्रोजेक्ट जो मार्केट में आने वाले हैं, और कुछ पे काम चल रहा है अभी आगे। हमने सर की जर्नी के बारे में जाना, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड सर के जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उनके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक आप भी होंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि एक छोटी मिडिल क्लास फैमिली से उठ के इतने ऊपर आना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो एक और सर से सवाल पूछने की इच्छा हो रही है हमारी, आप लोग भी सोच रहे होंगे, मतलब जब भी देखते हैं किसी को भी सर से पूछते हैं कि जब उन्हें फिनलैंड में आए तो उनका रिश्तेदारों का, दोस्तों का किया रिएक्शन था, तो सर से पूछते हैं। अभी देखिए रोहित जी, सीधी सी बात है कि किसी को रास तो नहीं आया, और रास क्यों नहीं आया उसका कारण था एक्चुअली वो जिस माहौल में जिन लोगों के साथ रहते थे, वो एक बिजनेसमैन थे, कहीं ना कहीं कोई बिजनेस कर रहा है तो कोई जॉब कर रहा है, और हमको बात उतनी ही समझ में आती है जितनी हम लोग जानते हैं। तो ये उन लोगों की गलती नहीं है, ना ही मैं किसी पर ब्लेम देता हूँ।
कि वो मेरे बारे में क्या सोचते थे या क्या सोचते हैं, क्योंकि देखो इससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो खुद के लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए मेरा काम है और मेरा डेडिकेशन है, और मुझे मेरे टारगेट और मेरे गोल पता है। तो और रही उनकी बात, तो वो मेरे हितैषी हैं, मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं। क्योंकि अगर मेरे लिए वो सजेस्ट कर रहे हैं कि सागर भाई ये छोड़ दो यार, इस फालतू के काम है, अरे यार इसमें कुछ नहीं होता, या कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कहा यार हीरोगिरी चल रही थी, क्या हुआ, बंद हो गई कि चल रही है? मतलब इस प्रकार से नीचे दिखाने की तंज कोशिश कसना, करते तंज हैं। कसना। हाँ। तो तंज कसना, लेकिन उनके लिए ठीक है, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो मेरे अपने हैं और अपना अपने के लिए अच्छा ही सोचता है। और वो लोग अभी उस लेवल तक जहाँ मैं जा पाया हूँ या जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो मैं, क्योंकि मेहनत मैंने की है ना, रास्ता वो मैंने तय किया है फिल्म लाइन का। उस लाइन में वो तो कभी थे नहीं ना वो हैं, तो उनको बेचारों को नहीं पता ना, उनको क्या पता है सिर्फ टीवी के बारे में, कि टीवी में उन्होंने जिसको देख लिया वो हीरो है। तो वो भी शायद यही सोचते होंगे सागर भाई भी एक दिन टीवी पे आए, अगर आ गया तो समझ लेंगे कि ये ठीक है, कुछ काम कर रहा है। तो वो अपनी जगह सही है वो बेचारे, क्योंकि उनको नहीं पता उस चीज़ के बारे में। अगर किसी भी चीज़ को, जैसे अगर मैं दुकान किसी का डालूँ, यानी गिट्टी सरिया का दुकान डालूँ, तो गिट्टी सरिया का मेरे दोस्त काम करता होगा तो वो बता देगा काम सही है। कि सही है कि गलत है। अभी जिस काम को कोई करता ही नहीं है, एक्चुअली मैं आपको एक बात और बता दूँ, मेरे फ्रेंडों में और मेरे दोस्तों में, मेरे फ्रेंडों में, मेरे गांव में, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों में, दूर दूर तक फिल्म का एफ भी किसी कोई नहीं जानता। फिल्म का एफ, कि फिल्म क्या होती है। फिल्म देखते हैं वो करने वाला, करने का मतलब कोई इस लाइन में है ही नहीं, मतलब कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि हम इस लाइन में नहीं, वो लाइन को लाइन, अब उनको वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। उनका ऐसा कुछ, सबका एक विजन होता है। मैं आपको बताऊँ, जीवन में कुछ लोग थम जाते हैं, एक दुकान रख लेते हैं, और कुछ लोग अपना जॉब कैरियर आगे, सबके अपने अपने कैरियर हैं, अपने अपने दिशा में सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, और सभी लोग मेरे लिए शुभचिंतक हैं, क्योंकि सभी लोग मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं। अगर वो लोग मेरे बारे में बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उनको मेरे लिए फिक्र है। अगर मेरे लिए नहीं होती तो मेरी क्यों बात करते? हो सकता उनके विचार और मेरे विचारों में अंतर हो, क्योंकि जिस चीज़ को मैं विचार करके काम कर रहा हूँ, या मेरा जो लक्ष्य है वो मुझे पता है, वो विचार उनको नहीं पता ना। अगर उनको पता हो, या वो हमारे लेवल पे देख लें, या वो हमारे प्रोजेक्टों को देखेंगे आगे, तो उनको हो सकता है उनको मेरे से बहुत सारी नाराज़गी हो, फिर सोचते होंगे अरे यार ये। तो अगर वो मेरे प्रोजेक्ट को देख लेंगे या आगे आने वाले प्रोजेक्ट को देखेंगे, तो सच बताऊँ तो उनसे ज़्यादा खुशी शायद मुझे भी नहीं होगी, उनको बहुत खुशी होगी। किस चीज़ के बारे में? कि जब वो मुझे पर्दे पे देखेंगे तो पता अपने दोस्तों को बताएंगे कि देखो ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है। तो ये बड़ी चीज़ है। और मेरे सारे दोस्त और मेरे सारे रिश्तेदार मेरे लिए शुभचिंतक का काम करते हैं। अगर वो मुझे कुछ बताते तो मैं उसको सुनता हूँ, समझता हूँ, और उसको मैं सोचता भी हूँ कि हाँ उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ, और जो भी बेचारे वो सोचते हैं। और मुझे बड़ा प्यार करते हैं सभी मेरे दोस्त और मेरे सारे रिश्तेदार। तो मैं कभी भी इसका बुरा नहीं मानता हूँ। एक्चुअली उस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं समझ लेता हूँ। होता है जिस चीज़ के बारे में नॉलेज हो तो इंसान उसी के बारे में बताता है, जिस चीज़ के बारे में नहीं हो पता तो वो यही कहता है कि ये काम मत करो। और रोहित जी, सच कहूँ तो अब ऐसा है ना कि सीधी बात है कि किसी को उस चीज़ में भी पता ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ, वो जानते ही नहीं उस चीज़ को, उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है उस चीज़ में। वो अपनी जगह एकदम परफेक्ट है। उसकी जगह अगर शायद मैं भी होता तो मैं भी ऐसा ही सोचता, ऐसा नहीं सोचता। तो जैसा कि हमने सर से जाना कि मतलब अगर आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं तो उसको अपने लिए कीजिए, अपनी खुशी के लिए, कि आपको मालूम है ये चीज़ सही है, तो कभी उस चीज़ से हटिएगा नहीं पीछे, क्योंकि आगे जाके एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। और सभी मेरे कई सारे दोस्त कहते हैं कि ऐसा कर ले तो मैं देख लूँगा, मतलब मैं देख लूँगा कि तू कर पाता है। चैलेंज देते हैं। चैलेंज तो मैं सच बताऊँ तो मैं उनके लिए नहीं कर रहा, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। और खुद के लिए कर रहा हूँ, मेरे लक्ष्य है, मेरे टारगेट हैं। मैं कभी किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान कुछ कमाता है, कुछ जॉब करता है तो खुद के लिए करता है, लेकिन हाँ अपनों को खुशी होती है, अपनों को खुशी होती है। तो बस मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। और मेरा किसी से कोई वैसा नहीं कि मैं इसको साबित करना चाहूँ, या कोई मुझसे बोले मेरा दोस्त कि ऐसा अरे तू नहीं कर पाएगा, तो मतलब मैं उसको गलत साबित करने के लिए करूँ कुछ, ऐसा तो नहीं है। मैं तो खुद के लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अब वो क्या ले रहा है दिल पे, वो उसका मैटर है, हम तो अपने लिए कर रहे हैं। और हाँ बस यही है कि सभी लोगों से मेरा प्रेम है, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दोस्तों से, मेरे रिश्तेदारों से, और सभी लोग मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे साथी हैं। और मुझे जब वो कोई भी कमेंट करते हैं तो मैं दिल से उन्हें लेता हूँ, स्वीकारता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं।
जैसा कि सर ने जाना कि सर से हम लोगों ने जाना कि जो भी कर रहे हो अपनी खुशी के लिए कीजिए, अपने दिल से कीजिए। कि आप लोगों ने देखा थी हम थे एक्टर सागर गुप्ता सर के घर पर, यहाँ मतलब झांसी में उनकी सिस्टर का घर है, तो यहाँ पर थे। आप इनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड गूगल कहीं पर भी एक्टर सागर गुप्ता सर्च कीजिए और इससे जुड़ भी सकते हैं हर जगह, सपोर्ट कीजिए। तो अभी तो हम थे झांसी में, बट बहुत ही जल्दी हम सर के गांव उरई में उनके जो जहाँ पे उनका जन्म हुआ, जहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की, अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो हम वहाँ पर ही मिलने जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो आप हमारे साथ बने रहिए एंड अपने सर के साथ ही बने रहिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में साथ।